Hello everyone, welcome to our on Next Vision YouTube चैनल। आई एम कुमार राजेश। तो बच्चे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का क्लास देख रहे थे। उसमें हम विस्कोसिटी टॉपिक, जो मेरा विस्कोसिटी है, फ्लूइड का जो प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, उसके बारे में हमने पढ़ना लास्ट क्लास में शुरू किया था। ठीक है, तो उसी को मैं कंटिन्यू करता हूं जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे, वहीं से उसी का एनालिसिस है ये। ठीक है, और ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होंगे बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे मतलब कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्लास से बना सकता है। आई एम सीरियसली टेलिंग यू कि यहाँ से कुछ भी यूनिट पूछ सकता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ यूनिट पूछ सकता है, एसआई यूनिट पूछ सकता है, सीजीएस यूनिट पूछ सकता। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कन्वर्जन पॉइज टू एसआई यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब सारी चीजें, कौन कौन से फैक्टर पे विस्कोसिटी डिपेंड करता है, ये सारी बातें हम इसमें करने जाएंगे। और इसके जो अगले वीडियो होंगे, अगले क्लासेस जो होंगे, वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे विस्कोसिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी हम विस्कोसिटी देखने जा रहे हैं, यहाँ पे अभी विस्कोसिटी हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। विस्कोसिटी में हम क्या पढ़ रहे थे? विस्कोसिटी ही पढ़ रहे थे। विस्कोसिटी में हम क्या पढ़ रहे थे? विस्कोसिटी में हम पढ़ रहे थे विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी हम देखे थे, क्या होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी देख रहे थे, विस्कोसिटी विस्कोसिटी देख रहे थे। ठीक है, विस्कोसिटी हम बताए थे ये क्या है? फ्लूइड के बीच का इंटरनल फ्रिक्शन है। एडजेसेंट लेयर के बीच क्या है? इंटरनल फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट लेयर? जो बच्चे नहीं समझे थे, मैं थोड़ा सा बैक में जाता हूं। ठीक है, 2 मिनट के लिए। तो इंटरनल विस्कोसिटी कहने का मतलब, ये सॉरी, एडजेसेंट लेयर कहने का मतलब हुआ कि जैसे ये फ्लूइड का बहुत सारा लेयर है, फ्लूइड का बच्चे क्या है, बहुत सारे लेयर हैं। इस लेयर का मैंने नाम भी दिया था, इसे हम लेमिनार लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमिनार लेयर बोलते हैं। ठीक है, लेमिनार लेयर। एडजेसेंट लेयर कहने का मतलब हुआ कि आसपास का लेयर। एडजेसेंट लेयर कहने का क्या मतलब हुआ? आसपास का लेयर जो हुआ एडजेसेंट लेयर में, वो एडजेसेंट लेयर बोले जाते हैं उसको, एडजेसेंट लेयर। तो यहीं से जो लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज विस्कोसिटी बोले थे। इन केस ऑफ लिक्विड हम विस्कोसिटी का बोले थे कि लिक्विड के केस में मेन रीजन विस्कोसिटी का क्या है? मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोले थे? गैस के केस में हम बोले थे कि मॉलिक्यूलर कॉलिजन मेन रीजन है विस्कोसिटी का। ठीक है, तो ये सारी बातें हम विस्कोसिटी में किए थे। उसके बाद यहां तक हम पहुंचे थे विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी। म्यू इज इक्वल टू जो है, इसको हम विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी भी हम बोलते हैं। ये चीजें यहां तक हम रिजल्ट पे कैसे पहुंचे थे? हम बोले थे कि सॉलिड के केस में जो डिफाइंड होता है, इन केस ऑफ सॉलिड जो डिफाइंड होता है, इन केस ऑफ सॉलिड जो डिफाइंड होता है, सॉलिड के केस में क्या डिफाइंड होता है? सॉलिड के केस में बच्चे डिफाइंड होता है, सॉलिड के केस में डिफाइंड होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बट इन केस ऑफ, ये टॉपिक मैं अभी पढ़ाया नहीं हूं इसलिए मैं बात कर दे। बट इन केस ऑफ फ्लूइड जो होता है, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। हम बोले थे कि ये फ्लूइड के केस में डिफॉर्मेशन ना डिफाइंड करके हम क्या डिफाइंड करेंगे? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन डिफाइंड करेंगे। तो शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, और शेयर स्ट्रेन भी हम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को शेयर स्ट्रेन बोलेंगे। शेयर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। डिफॉर्मेशन मतलब डी थीटा अपॉन डी टी। डिफॉर्मेशन टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लूइड का डिफॉर्मेशन को हम क्या लिख रहे हैं? डी थीटा अपॉन डी टी लिख रहे हैं। जब ये प्रोपोर्शन साइन हटेंगे बच्चे, प्रोपोर्शन साइन को जब हम रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज नोन एज, क्या बोले थे? विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी। अब ये विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी, इसका नाम क्यों दिया जा रहा है? लॉजिक बिहाइंड कि यहाँ पे फोर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। क्या इन्वॉल्व हो रहा है? फोर्स वगैरह इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम लॉजिकली डायनेमिक। अब देखो, डायनेमिक और काइनामेटिक, आप फिजिक्स के अंदर जब मोशन वगैरह
चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो वहां पे काइनामेटिक्स का क्या मतलब हुआ कि विदाउट कॉज को समझे हुए कि मोशन हो रहा है तो उस कॉज को समझे हुए मोशन का एनालिसिस कर रहे हैं, दैट इज नॉन काइनामेटिक्स। और डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि कॉज को हमको समझना पड़ता है, आखिर मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये बात हम डायनेमिक्स में करते हैं कि कॉज को भी हमको समझना पड़ता है। तो ये डायनेमिक्स, तो यहाँ पे फोर्स वगैरह का इन्वॉल्वमेंट है, देयरफॉर इसका नाम डायनेमिक विस्कोसिटी भी हम बोलते हैं या सिंपली विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक आई होप कि पिछले क्लास और ये सारी बातें जो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी हम देख रहे थे, यहां तक आई होप कि आप सारी बातें समझ गए होंगे। आज का क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि छोटी छोटी हर छोटे छोटे बात को मैं इस जो भी है मैं उसको इसी इसी ये जो इक्वेशन है इसी को मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये जो इक्वेशन, ये जो रिजल्ट मैं लिख रखा हूं, ठीक है, ये जो मैं रिजल्ट लिख रखा हूं, इस रिजल्ट को ही मैं क्या करने जा रहा हूं, एनालिसिस करने जा रहा हूं इसी रिजल्ट का। देखिएगा इसका कितना वाइड मतलब एनालिसिस है। अभी मुझे लग जाएंगे अप्रोक्स 25 to 30 मिनट इसमें लग जाएंगे, 25 से 30 मिनट हमको इसको एक्सप्लेन करने में लग जाएंगे। देखिएगा कैसे मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए मैं आगे की तरफ चलता हूं और यहीं से मैं अपना कहानी को क्या करता हूं, स्टार्ट करता हूं। ठीक है, लेट्स गो। ठीक है, आगे देखिए कैसे। यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, ये लिखा हुआ है एफ। ये जो एफ है नॉट फोर्स, ये शेयर फोर्स है बच्चे, ध्यान रखना। मैं अब लिख दूंगा इसका क्या है, नोटेशन का मीनिंग क्या है, मैं इधर लिख देता हूं कुछ देर में। ठीक है, आ जाइए इधर। सबसे पहले मैं इसी का एनालिसिस, अगर मैं यहां से म्यू को सेपरेट करूं तो म्यू को जब मैं सेपरेट करूंगा बच्चे तो म्यू इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, एफ वाई ए इंटू ये डिवीजन में आएगा, ये डिवीजन में आएगा, ये डिवीजन में आएगा तो डी यू अपॉन डी वाई। इसी को आप रीअरेंज करोगे तो एफ वाई ए इंटू डी वाई अपॉन डी यू। ये क्या मतलब हुआ, म्यू इज इक्वल टू, अगर मैं इसका सबका यूनिट पुट कर दूं, यहाँ पे फोर्स का यूनिट पुट कर दूं, इसका यूनिट पुट कर दूं, इसका यूनिट पुट कर दूं, सबका यानी यूनिट में पुट कर दूं तो हमको किसका यूनिट मिल जाएगा, विस्कोसिटी का यूनिट मिल जाएगा, विस्कोसिटी का यूनिट मिल जाएगा या डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो हम पहले सबसे बात यूनिट का करना चाह रहे हैं, क्योंकि यूनिट वगैरह डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यूनिट की तरफ हम चलते हैं। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चे, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन हुआ। ये डी वाई हम क्या लिए थे, डी वाई हम लिए थे ये डिस्टेंस को लिए थे जब मैं ये इस इक्वेशन को डिराइव कर रहा था। आपको पिछले वीडियो इस टॉपिक को समझने के लिए इसका बैकग्राउंड को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ये क्या था, डी वाई था, तो ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा था, ये तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, तो इसका जो यूनिट होगा, इसका जो यूनिट होगा वो मीटर में होगा। ठीक है, मीटर में होगा। और ये एरिया किस यूनिट में होता है, मीटर स्क्वायर में एरिया को लेंगे। ठीक है, डी यू क्या था, स्पीड था, लेयर का स्पीड। हम बोले थे कि जो बाउंड्री के पास का जो लेयर होगा, बाउंड्री का पास का जो लेयर होगा उसका स्पीड कम होगा। अब बाउंड्री के जैसे जैसे हम दूर बाउंड्री से ऊपर के तरफ मूव करेंगे, ऊपर के तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, फ्लूइड का स्पीड बढ़ता जाएगा। ठीक है, फ्लूइड का स्पीड क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है, मीटर पर सेकंड में, इसका मतलब स्पीड मीटर पर सेकंड में लिखेंगे। यहां से सारा कुछ मैं अगर कैंसिल आउट करता हूं, यहां से अगर मैं सारा कुछ कैंसिल आउट करता हूं बच्चे, तो देखिए क्या हमको मिल रहा है। यहां से अगर मैं सारा कुछ कैंसिल आउट करता हूं तो क्या मिल रहा है, यहां से अगर मैं सारा कुछ थोड़ा सा इसको मैं रीअरेंज करूं, देखिए मीटर से मीटर निपट जाएगा, ये निपट गए। ये निपटने के बाद क्या बचा, यहां बचा न्यूटन सेकेंड। ये सेकेंड ऊपर रिवर्स होके जाएंगे, ये सेकेंड ऊपर रिवर्स होके जाएंगे, अपॉन क्या बचा, मीटर स्क्वायर, नीचे क्या बचा, मीटर का स्क्वायर। तो ये जो डायनेमिक विस्कोसिटी और सिंपली हम विस्कोसिटी बोल रहे हैं, इसका ये बच्चे एसआई यूनिट हुआ। क्या हुआ इसका, ये जो मिला हमको ये एसआई यूनिट मिला, किसका, विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी का, ये एसआई यूनिट मिला। ठीक है, ये एसआई यूनिट मिला। थोड़ा सा और आगे के, आई होप कि ये बातें आप समझ गए होंगे। किसी का भी यूनिट निकालना हो तो उस क्वांटिटी में किसी का भी यूनिट निकालना हो कहीं भी, जैसे हम सिंपल एक मैं बात करूं, एरिया का यूनिट आप लिखते हो मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये आ कैसे रहा है,
एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एल इंटू बी का प्रोडक्ट है। तो एल इंटू बी का प्रोडक्ट है, अगर ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर बना दे रहा है। तो उसी ढंग से हमने क्या किया, यूनिट को लॉजिकली समझने का थोड़ा सा कोशिश किया, लॉजिकली समझने का क्या किया, कोशिश किए। आई होप कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ देखिए, आगे क्या है, इसी को मैं थोड़ा सा और रीअरेंज करता हूं, इसी को, यही इसी बात को मैं थोड़ा सा और रीअरेंज करने का कोशिश करता हूं, थोड़ा सा और रीअरेंज करने का कोशिश करता हूं। यहां पे मैं बात करता हूं, यहां से देखिए, फोर्स को और ब्रेक किया जा सकता है। फोर्स जो ये न्यूटन लिखा हुआ, न्यूटन कहने का क्या मतलब हुआ, न्यूटन कहने का मतलब हुआ बच्चे, म्यू इज इक्वल टू कहने का मतलब हुआ, ये हुआ केजी, केजी हुआ, केजी इंटू मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये होता है क्या, ये होता है केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये क्या हुआ, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हुआ। ठीक है, ये न्यूटन, इसको हम ब्रेक किए तो ये मिला हमको। उसके बाद एक सेकंड यहाँ पे है, एक सेकंड यहाँ पे है बचा हुआ। उसके बाद नीचे क्या है, मीटर का स्क्वायर है, नीचे क्या है, मीटर का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करोगे, इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा केजी, केजी मीटर, केजी इंटू मीटर, मीटर। एक सेकेंड निपटा दीजिए ना, और एक मीटर को निपटा दीजिए, एक सेकेंड निपट जाएगा, एक सेकेंड निपटा, ये सेकेंड निपटा, ये सेकेंड से एक सेकेंड से एक सेकेंड निपट गया, एक मीटर से एक मीटर निपट गया। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सिंपली आप रीअरेंज कर सकते हो बच्चे, आपको रेशनलाइज वो आते होंगे, रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा केजी, केजी, केजी मीटर, मीटर सेकंड, केजी पर मीटर सेकंड, केजी पर मीटर सेकंड। ये मिलेगा क्या, एक यूनिट मिलेगा किसका, ये और एक यूनिट मिलेंगे डायनेमिक विस्कोसिटी का, डायनेमिक विस्कोसिटी का एक। ये भी फॉर्म आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं, ये भी फॉर्म में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज विस्को, कहीं भी विस्कोसिटी बोले तो इसका मतलब वो डायनेमिक विस्कोसिटी का बात कर रहा है, कहीं भी विस्कोसिटी बोले सिंपली वो डायनेमिक विस्कोसिटी का बात करना चाह रहा है, ये मैं बता दूं। तो इस फॉर्म में भी आपसे यूनिट पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं। इसी को देखिए, इसी को मैं थोड़ा सा और रीअरेंज करूं तो एक केजी में, एक केजी में कितना होता है, एक केजी में होते हैं 1000 ग्राम, 1000 क्या होते हैं, ग्राम। और एक मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। सेकंड को ऐसा ही रहने दीजिए। तो ये जो ग्राम बच्चे, ये अब जो आया ना, ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, इसे हम पॉइज बोलते हैं, पॉइज बोलते हैं। आप क्वेश्चन पीछे का देखिएगा, क्वेश्चन जो पीछे का देखिएगा तो उसमें आपको पॉइज के टर्म्स में, मतलब पॉइज में आपको क्या दिए रहेंगे, विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट दिया रहेगा। तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कभी कभी, कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, कन्वर्ट करने पड़ते हैं, किसमें, एसआई यूनिट में आपको कन्वर्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यही जो है, ये ग्राम पर ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड को क्या बोलते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड को हम पॉइज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइज बोलते हैं, पॉइज बोलते हैं, पॉइज बोलते हैं। ठीक है, ये अब इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट कीजिएगा, ये इसको जब आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो यहाँ पे 10 बचेंगे, ओनली 10 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 10 बचेगा ओनली। मतलब ये यहीं से हम इसको फॉरवर्ड के, मतलब हुआ कि 10 पॉइज, 10 पॉइज, 10 पॉइज, 10 पॉइज इज इक्वल टू, 10 पॉइज इज इक्वल टू 1 न्यूटन, 1 न्यूटन सेकेंड, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बच्चे। 10 पॉइज इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 पॉइज इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। 10 पॉइज इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड पर, ये मैं कैसे किया, मैं यूनिट को देखा, इस यूनिट, इस फॉर्म से मैं इस फॉर्म पे पहुंचा, इस फॉर्म को मैं क्या कर लिया, सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। सीजीएस यूनिट ये जो आया इसे हम ये क्या बोलते हैं, पॉइज बोलते हैं। इस क्वांटिटी को, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, ये पॉइज बोलते हैं। ठीक है, पॉइज बोलते हैं। ये पॉइज क्या है,
तो अब ये यहाँ कितना बचा 10, 10 पॉइज इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आई होप कि आप इतनी बातें समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ से एसआई यूनिट ये हुआ। अब देखिए सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, यहीं से मैं लिखूं सीजीएस यूनिट ऑफ, मैं यहाँ लिखता हूँ सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, सीजीएस सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट जो होंगे बच्चे, यहां से आप देख के लिख सकते हैं। देखिए सीजीएस यूनिट आप यहां से देख के इजीली लिख सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं एज इट इज आप उस चीज को फॉलो कीजिए, ठीक है, कहीं भी गलती नहीं होगी। ये क्या है सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है डाइन, फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है डाइन, डाइन होता है, ठीक है। और डाइन के बाद ये सेकेंड तो ऐसा ही रहेगा, तो डाइन सेकेंड। अब मीटर का हम क्या लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, क्या लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देंगे। तो ये क्या बन गया सीजीएस यूनिट ऑफ, क्या बना सीजीएस यूनिट बन गया किसका, सीजीएस यूनिट बन गया किसका विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी का, विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी का ये क्या बन गया सीजीएस यूनिट बन गया, ठीक है। ऐसे करके तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ, यहां से हम कन्वर्जन का भी हम बात कर रहे हैं, कन्वर्जन क्या 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइज होता है, या 10 पॉइज इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे 10 पॉइज इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये भी बोलेंगे। लेफ्ट इज इक्वल टू राइट है तो राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, सिंपल। ये चीजें बात समझ रहे होंगे इतना। अगर मैं थोड़ा सा इसका डायमेंशन, जैसे हम हर फिजिकल क्वांटिटी का, हर क्वांटिटी का हम डायमेंशन लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं सारी, अगर मैं इसका डायमेंशन को लिखूं तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसका डायमेंशन, डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन, डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन का अगर मैं बात करूं, डायमेंशन का अगर मैं बात करूं, डायमेंशन का अगर मैं बात करूं तो डायमेंशन क्या होगा, देखिए केजी, केजी म्यू का डायमेंशन का बात करूं तो यहां से एम हो जाएंगे, केजी का एम हो जाएगा, केजी का एम हो जाएगा, ठीक है, एम हो गया। ये लेंथ है मीटर लेंथ, तो ये ऊपर जाएगा एल से लिखते हैं, तो एल टू दी पावर क्या हो जाएगा -1। ये सेकेंड है तो उसका डायमेंशन सिंबॉलिक टी लिखते हैं, तो टी के पावर -1। तो ये डायमेंशन भी हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी का हम डायमेंशन भी यहाँ पे क्या किए लिख दिए। ये कन्वर्जन हो गया, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ यूनिट और इसका एनालिसिस। आई होप कि आप इतनी सारी बातें क्या है समझ गए होंगे अच्छे से, जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। आप ये बातें क्या है समझ गए होंगे, भली भांति आप इस बात को समझ रहे होंगे इतना। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, इसका थोड़ा सा और। अब क्या है कि ये कहानी यहां पे खत्म होती है पूरे डायनेमिक विस्कोसिटी और विस्कोसिटी का, ठीक है यहाँ पे। अब इसके बाद मैं चलता हूं कि नेक्स्ट जो आगे है कि आप कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसपे विस्कोसिटी क्या है डिपेंड करता है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ प्रेशर टेम्परेचर, और कोई फैक्टर है क्या है उस पर मैं बात करना चाहता हूं, ठीक है। चलते हैं हम आगे की तरफ। तो सबसे पहला फैक्टर मैं ले रहा हूं टेम्परेचर को बच्चे, सबसे पहला चैप्टर मैं क्या ले रहा हूं टेम्परेचर को ले रहा हूं, ठीक है, टेम्परेचर को ले रहा हूं, ठीक है। टेम्परेचर सबसे पहला चैप्टर मैं ले रहा हूं, किसको ले रहा हूं मैं टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को, विस्कोसिटी, टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी, variation of viscosity with respect to temperature, variation of viscosity या डायनेमिक विस्कोसिटी with respect to temperature, with respect to temperature, टेम्परेचर के साथ कैसे कैसे वैरी करता है ये मैं बातें आपसे करने जा रहा हूं, ठीक है। विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी कैसे कैसे टेम्परेचर के साथ वेरी करता है ये मैं बातें करने जा रहा हूं। डायनेमिक विस्कोसिटी जिसको कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन म्यू दे रहा है, ठीक है। आप देखिए मैं क्या बोला था, मैं बोला था कि लिक्विड के केस में कौन जिम्मेदार है, कौन हु आर रिस्पॉन्सिबल, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। अब सिंपली आप सोचो बच्चे कि अगर किसी भी फ्लूइड को मतलब सॉरी किसी भी फ्लूइड नहीं, किसी भी लिक्विड को, मैं पहले लिक्विड पे, फ्लूइड मतलब
फ्लूइड का मतलब क्या मैं बोला, फ्लूइड का मतलब लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तो इस दुनिया में जितने भी लिक्विड हैं, आप उसको टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर को आप रेज करोगे, टेम्परेचर को रेज करोगे तो क्या होगा, उसका बॉन्ड डिसोसिएट होगा, बॉन्ड क्या होगा, डिसोसिएट होगा। अगर बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन के साथ क्या होगा, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग टूट रहा है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्या हो रहा है, टूट रहा है। अब मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग को ही आपने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग को आप क्या कर दिए, सॉरी, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग को ही आपने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इन केस ऑफ लिक्विड, इन केस ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर को जो हम रेज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो किसी भी लिक्विड का क्या होता है, विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाता, डिक्रीज होता है। तो लॉजिक आप समझ रहे होंगे कि क्यों डिक्रीज हो रहा है विस्कोसिटी लिक्विड का, बॉन्ड डिसोसिएट हो जा रहा है, बॉन्ड डिसोसिएट हो जा रहा है, तो क्या होंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन के साथ वो बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया तो विस्कोसिटी क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। इसी के जस्ट हम उल्टा थोड़ा गैस के केस में सोचे, गैस क्या करते रहता है, रेंडम मॉलिक्यूलर कॉलिजन। मैं बोला गैस के केस में, मैं क्या बोला, गैस जो है, गैस का मॉलिक्यूल रेंडम मोशन में रहते हैं, गैस का मॉलिक्यूल क्या रहते हैं, रेंडम मोशन में रहते हैं, गैस का मॉलिक्यूल कैसा रहता है, रेंडम मोशन में रहते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे मतलब टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, आप इसको हीट करोगे, हीट दोगे, तो टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे, हीट ऐड करोगे, हीट ऐड करोगे, तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर कॉलिजन, इसको और गैस मॉलिक्यूल को क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। अगर इस मॉलिक्यूल को और एनर्जी मिल जाएगा, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएंगे, तो क्या मैं आराम से बैठ पाऊंगा, नहीं बैठ पाऊंगा, बेचैन हो जाऊंगा, किस में खर्च करूं, कार खरीद लूं, गाड़ी खरीद लूं और पता नहीं क्या क्या खरीद लूं, ठीक है। तो यहां क्या होंगे, मॉलिक्यूलर कॉलिजन और बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल फ्रीक्वेंटली कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस केस में क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। आई होप कि इस बात को आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूं इस बात को थोड़ा सा, वही जो मेरा रिप्रेजेंटेशन है वैसे ही सिंपली, लैंग्वेज जितना अवॉइड कर सकते हैं वो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो आगे हम लिखते हैं, तो डायनेमिक विस्कोसिटी, ये जो डायनेमिक विस्कोसिटी है, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू, म्यू इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के केस में क्या होगा बच्चे, लिक्विड के केस में होगा, लिक्विड के केस में क्या होगा, लिक्विड के केस में क्या होगा, लिक्विड के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो विस्कोसिटी क्या होंगी, डिक्रीज होंगे, विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। विस्कोसिटी कैसे डिक्रीज होगा, ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ, बॉन्ड क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहे हैं, डिसोसिएट मतलब टूट रहे हैं, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएट हो रहे हैं, तो उस केस में क्या है, जो मेन रीजन है उसी पे आपने क्या किया, उसी पे आपने वार कर दिया, अब तो वो क्या होंगे, वो तो घटेंगे वो चीजें, सिंपल, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बट इन केस ऑफ गैस, बट इन केस ऑफ गैस, बट इन केस ऑफ गैस, गैसेस के केस में क्या होगा, गैस के केस में क्या होगा, गैस के केस में क्या होगा, गैस के केस में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर, आपने क्या किया, मॉलिक्यूल को और ज्यादा एनर्जी दे दी, मॉलिक्यूल को क्या किया आपने, और ज्यादा एनर्जी दे दी है, तो आपका क्या होगा, आपका ये जो विस्कोसिटी है इंक्रीज करेगा, विस्कोसिटी क्या है, इंक्रीज करेगा। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं। एग्जाम में, कोई भी मेंस का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम, एडवांस का एग्जाम हो, ये सब फ्रीक्वेंट पूछे जा सकते हैं, आपके सिलेबस का पार्ट है ये सारी चीजें, पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स जो मैं बता रहा हूं, एक एक चीज है, ठीक है। तो आई होप कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। एक्सर्शन रीजन में पूछ सकता है, कहीं भी सिंगल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस जिसको बोलते हैं, वन ऑप्शन करेक्ट वाला, ठीक है। तो इस टाइप से करके हम इसका देखें कि ये कैसे कैसे वेरी करता है विस्कोसिटी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। आई होप कि इतनी बातें आप समझ गए हों। ये पूरी स्टोरी जो है डायनेमिक विस्कोसिटी का यहाँ पे एंड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, एंड हो जाती है पूरी डायनेमिक विस्कोसिटी का कहानी, स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। कल मैं नेक्स्ट क्लासेस में इस पे मैं पूरा न्यूमेरिकल्स का बात करूंगा, कुछ फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे। मैं
5 से 6 क्वेश्चन डायनेमिक विस्कोसिटी के ऊपर करूंगा, ठीक है। इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस है मैं इसके और कॉन्सेप्ट को मैं बोला कि अब जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रहे हैं उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल क्वेश्चंस करवाऊंगा। जब क्वेश्चन ही नहीं था तो मैं कहां से क्वेश्चन करवाता, जबरदस्ती का क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व करना। जो मेरा एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है मैं उसी के बारे में, उसी का क्वेश्चन, उसी टॉपिक का क्वेश्चन सबसे ज्यादा करें तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो कल मैं इसका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का क्लास लेके आऊंगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। और जैसा कि मैं आपसे बोला था कि नेट पीवाईक्यू, तो नेट पीवाईक्यू जो है 16 ऑफ सितंबर से डिजाइन है आपका। 16 सितंबर से आपका क्या है, ये नीट पीवाईक्यू का हमारा इसी चैनल पे आपको मिलेगा। उसका मैं क्लास लेके आ रहा हूं, ये चीजें, ठीक है। दूसरी बात है, अगर किसी को आपको मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, कुछ और भी बात आपको जाननी समझनी है, ठीक है, तो उसके लिए मेरा चैनल के डिस्क्रिप्शन में क्या है, एक नंबर है, वो व्हाट्सएप का नंबर है मेरा। तो वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मेरा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां से आप मुझसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।